Good morning, dear students. आज आम पढ़ा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस। जो एप्लिकेशन रहिला डिटरमिनेंट हो बा मैट्रिक्स रो हो फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन निहाती से लिनियर इक्वेशन दीटा किंबा तीनटा वेरिएबल थिबा। आमे से वेरिएबल वाला इक्वेशन रो कंसिस्टेंसी चेक करबा एंड तार सॉल्यूशन बाहर करबा। जो सिस्टम अच्छी से सिस्टम दुई प्रकार अच्छी, गोटे कंसिस्टेंसी आ गोटे इनकंसिस्टेंसी। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी। consistent system, another is inconsistent system. Consistent system कौन कहबा ना a system of equation is said to be consistent if it has only one or more solution. यदि तार one or more solution थिबो देन हम तो कौन कहबा consistence. Inconsistence का कहबा कि a system of equations is said to be inconsistent if it has no solution. यदि यार कौनसी solution नहीं, no solution, then आम से system को कौन कहबा inconsistence. One or more solution थिले consistence. Clear? Then आम जिबा तार solution को. This is solution of system of linear equations using inverse of matrix. सपोज हमें कंसीडर करबा तीनटा लिनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज d3। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आमे जदी गोटे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिबा देन हमको कौन मिलिबो, लेट आमे गोटे ए मैट्रिक्स पाइबा सपोज ता नेम इज ए। एक्स रो कोएफिशिएंट को हमें लिखिबा a1 a2 a3, देन y रो कोएफिशिएंट b1 b2 b3, देन z रो कोएफिशिएंट c1 c2 c3। देन हमें वेरिएबल जो अच्छी ताकू नबा x y z तीनटा ही वेरिएबल अच्छी। देन हमर जो राइट साइड रे जो कांस्टेंट अछि ताको हमें गोटे मैट्रिक्स नबा d1 d2 d3। ओके, हमें को तीनटा मैट्रिक्स रे डिवाइड करले देन हमें जो इक्वेशन पाउची तार सॉल्व ले कोन ना हमें जदी a को x सहित मल्टीप्लाई करबा इज इक्वल टू b नबा देन हमको ए जो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस मिले जिवो केमती a1x plus b1y plus c1z is g1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। सो हमें ए फॉर्म में लिखिले हमें सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन पाई पारुचंती। सो सिंपली ax इक्वल टू हमें b लिखि परिबा, x इक्वल टू b बोली हमें लिखि परिबा। ओके, देन आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़ी थिले व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए जदी 0 हुए देन आमे ताको सिंगुलर कहिबा, जदी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हुए देन आमे ताको कोन कहिबा नॉन सिंगुलर। सो से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को नेकी हमर ए सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन नो सॉल्व हेई पारिबो। फर्स्ट हमें देखिबा केस 1। इफ a is non singular that means determinant a not equal to 0 then हमरो इनवर्स एग्जिस्ट करिवो काहे कि ना हमर इनवर्स रो फार्मूला कोन दिला ना 1 by determinant a into adjoint a, जेतु ए डिनोमिनेटर रहउची तेनु सेटा नॉट इक्वल टू 0 हवा दरकार। ओके, देन हमें देखिबा वी हैव x इक्वल टू b, हमें बोथ साइड रे a इनवर्स नबा देन बाय एसोसिएटिव लॉ a इनवर्स पाखो को a आनिबा x को अलगा करिबा a इनवर्स b। वी नो a एंड a इनवर्स रो मल्टीप्लाई हेले हमको कोड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलबो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जहा सहित भी मल्टीप्लाई कले हमको सेही x ही मिलिबो। सो हमें ax इक्वल टू b पाई नै थिले मैट्रिक्स फॉर्म रे हमको जिते x रो वैल्यू दरकार सेते बेले हमें a इनवर्स b पाइबा।
ए इनवर्स बी बाहर कले हमको एक्स रो वैल्यू मिल जो मीन्स एक्स एंड वाई एंड जेड रो तीनटार वैल्यू हमको मिल जिवो। आमे अगोटे कथा पढ़ी कि कौन सी मैट्रिक्स इनवर्स यूनिक जेहेतु यूनिक ए इनवर्स यूनिक दैट मीन्स केस 1 रे जो सॉल्यूशन मिलबो से सॉल्यूशन मध्य यूनिक ही हेथिबो। ओके तो एटा को हमें कौन कहले केस 1 इज कंसिस्टेंस एंड ए मेथड को ए सॉल्विंग मेथड को हमें कौन कहूचे मैट्रिक्स मेथड बोली कहूचे। मेथड को हमें मैट्रिक्स मेथड बोली मध्य कहि पारिबा। देन गुड एग्जांपल देखिबा। एग्जांपल कौन कहिची एग्जामिन कंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। जो इक्वेशन देइची हमको लिनियर इक्वेशन से इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड बा केस 1 रे प्रूव करिबा। सो फर्स्ट हमें यारो ए एक्स एंड बी बाहर करिया। लेट ए केते एक्स रो कोएफिशिएंट इज 1 2 3 y रो कोएफिशिएंट इज 2 3 -3 z रो कोएफिशिएंट इज -3 2 -4 दिस इज a and x is normally हमारा x y z and here b is केते -4 2 11 -4 2 11 okay this is a x and b। नाउ हमें देखियो फर्स्ट कौन थिला कि हमें कंसिस्टेंसी देखिबा गुरु फर्स्ट देखिबा डिटरमिनेंट 0 होउची ना हो नाही। नाउ डिटरमिनेंट is 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4 or determinant whose value is 67 and which is not equal to 0 जेहेतु हमारे डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हेलानी सो एटा कोन सिंस डिटरमिनेंट is not equal to 0 then a is non singular। non singular means the system has unique solution। Since determinant is not equal to 0 then a is non-singular, the system of equation has kono unique solution। then ame x equal to a inverse b use करी परिबा case 1 रो फार्मूला। so हमको फर्स्ट a inverse बाहर करे अछि। a inverse कोन 1 by determinant a into adjoint a। so first co-factor बाहर करिया। now co-factors C11 is -1 1 plus 1 3 2 -3 -4 this is -12 plus 6 which is -6। similarly C12 is -1 1 plus 2 2 2 3 -4 this is -6 is 14। similarly So here is C13 is -15, C21 is 17, C22 is 5, C23 is 9, C31 is 13, C32 is -8 and C33 is -1। Then हम यार adjoint A बाहर करिया। adjoint A equal to -6, 14, -15, 17, 5, 9, 13, -8, -1 र whole transpose
कोफैक्टर जो डिटरमिनेंट तार ट्रांसपोज होची कोन एडजॉइंट ए सो आसला केते -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 this is adjoint A. Now A inverse is 1 by determinant A adjoint A determinant value हम कितने मिली 1 by 67 -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1 hence x equal to कितने A inverse B so x is x y z A inverse is -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 B कितने -4 2 11 देन आम को मल्टीप्लाई करिबा एक्स वाई जेड आफ्टर मल्टीप्लाई आमर केते आछि 24 प्लस 34 प्लस 13 इंटू 11 इज 143 सेमती ए रो को ए कॉलम केते आसला -56 प्लस 10 -88 सेमती थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 60 प्लस 18 -11 असला एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 by 67 this is 201 minus 134 67 तो प्रत्येक एलिमेंट रे आमे जदी 67 डिवाइड करबा तो हमको केते मिलिबो 3 minus 2 1 सो आमे दीटा मैट्रिक्स पाइले विथ कॉलम 1 गोटे कॉलम अछि सो इक्वेट कला परे आमे x पाइबा 3 y पाइबा -2 z पाइबा 1 सो आमे लिनियर इक्वेशन रो कोन सॉल्व करि पारले एंड x y z रो वैल्यू मध्ये पाइ पारले दिस इज मैट्रिक्स मेथड आमे बेजिबा केस 2 कोन कहला ना इफ a is singular means determinant a is 0 and adjoint a into b जदि 0 हुए then the system has infinitely many solutions it is also called consistence or inconsistence हम तो consistence भी कहि पारिबा inconsistence भी कहि पारिबा और एग्जांपल देखिबा दिस इज द एग्जांपल सो हमें को सॉल्व करिबा सॉल्यूशन एठे में लेट a नबा x रो कोएफिशिएंट इज 2 1 3 y is -1 3 2 z is 1 2 3 x is normally x y z and b is 4 12 16 now आमे डिटरमिनेंट a बाहर करबा 2 -1 1 1 3 2 3 2 3 सॉल्व करबा डिटरमिनेंट a is 0 जदि हमर डिटरमिनेंट ऑफ a टा 0 हे जाउची सो हमें आउ एडजॉइंट बाहर करी सेंती भाबर इनवर्स बाहर करे इज नॉट पॉसिबल सो एटी कोन हला जेहेतु डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हैला तामाने एटा सिंगुलर हमरो फर्स्ट कंडीशन थिला कोन डिटरमिनेंट ए 0 होबो एंड एडजॉइंट ए इनटू बी 0 होबो हमें फर्स्ट कंडीशन टा सैटिस्फाई हो गला एबे हमें सेकंड को जिबा यार एडजॉइंट बाहर करबा नाउ को फैक्टर्स बाहर करबा C11 is 5 C12 is 3 C13 is -7 C21 is 5 C22 is 3 C23 is -7 C31 is -5 C32 is -3 C33 is 7 so एबे आमे ए मैट्रिक्स रो कोफैक्टर सॉरी एडजॉइंट ए बाहर करबा एडजॉइंट ए इज 5 3 -7 5 3 -7 -5 -3 7 रो ट्रांसपोज this is 5 5 -5 3 3 -3 -7 -7 7 this is adjoint A
नाउ आमर सेकेंड थिला कि आम आर्जेंट ए इंटू बी बाहर करिया आर्जेंट ए इंटू बी आर्जेंट ए इंटू बी रे कौन आसला 5 5 माइनस 5 3 3 माइनस 3 माइनस 7 7 एंड दिस इज 4 12 16 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिले केते आसबो 20 प्लस 60 माइनस 80 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज 12 36 minus 48 third row third column is minus 28 minus 84 plus 12 80 minus 80 is 0 this is 48 minus 48 0 this is also 0 so whole matrix is 0. Since adjoint A into B is equal to 0 है then the system has infinitely many solution हमें पढ़ी थिले so हमें ताले को solve केमती करबा गोटे छोटा मेथड अछि let us put let z हमें k बोली नबा z को हमें कोन नबा k so हमर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन थिला 2x - y plus z equal to 4 सेठी हम लिखिया plus k equal to 4 सेठी केते पाइ गेले माने हमको 2 वेरिएबल रे कन्वर्ट करि देबा सेकेंडली आम जो थिला x प्लस 3y प्लस 2z आमे तो करियो प्लस 2k 12 सो हेटा केते इजिवो x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2k दिस इज 1 दिस इज 2 सेमती थर्ड रे थिला 3x प्लस 2y प्लस 3z ताको आमे करियो 3k इज 16 व्हिच इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 16 माइनस 3k इक्वेशन 3 सो हमें जेकोसी दीटा इक्वेशन को सॉल्व करी कि हमें एक्स वाई रो वैल्यू पाई जिबा सो देखिबा सो माइनस प्लस कैंसिल पर हमें केते पाइले 7x इज इक्वल टू 24 माइनस 5k सो सिंपली x केते 24 माइनस 5k बाय 7 दिस इज x रो वैल्यू सेमती हमें y रो भी वैल्यू बाहर करबा y आसीबो केते इक्वेशन 2 रे हमें 3 मल्टीप्लाई करे एतिकी मिलला इक्वेशन 3 रे हमें 1 मल्टीप्लाई कले एठी माइनस नबा मीन सब्ट्रैक्ट करबा दीटा इक्वेशन को कले 3x 3x कैंसिल 9 * 2 कले 7y व्हिच इज 20 माइनस 3k सो ओनली y केते 20 माइनस 3k बाय 7 सो हमें y रो मध्य वैल्यू पाई गले तो सॉल्यूशन केते देयरफॉर सॉल्यूशन इज x equal to 24 minus 5k by 7 y is 20 minus 3k by 7 and z को हमें obviously k नहीं चंदी सो देखो एठी तमे k रो वैल्यू जहा भी पकेबो वैल्यू सेमती बाहरिबो ता माने हेला ना एटा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोली ओके क्लियर बुझेला एबे हम जिबा केस 3 कौन कहले कि व्हेन a सिंगुलर जदी एटा सिंगुलर हेथियो मींस a 0 हेथिबो ए केते जो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हेथिबो एंड adjoint a into b not equal to 0 एठी भी दीटा कंडीशन की डिटरमिनेंट 0 होबो एंड एटा नॉट इक्वल टू 0 होबो यदि ए दीटा कंडीशन को सैटिस्फाई करूची देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन बट डज नॉट एग्जिस्ट एमती कोनोसी लिनियर सिस्टम एग्जिस्ट करिबोनी बा मैं सिंपली लिखि पारिबा द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन तो हमरो कोनोसी सॉल्यूशन करबा को पड़िबो नाही सो ए सिस्टम को हमें कोन कहबा इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोली कहि पारिबा गुड एग्जांपल देखिबा This is the example 3x minus y plus 2z is 3, 2x plus y plus 3z is 5, x minus 2y minus z is 1. So, मेरा जो solution देखिबा a नबा first x रो coefficient 3, 2, 1, b रो coefficient is minus 1, 1, minus 2, c is 2, 3, minus 1. Here x is x, y, z, b is 3, 5, 1 जोटा कांस्टेंट सो फर्स्ट हमें डिटरमिनेंट ए बाहर करबा जाकी 3 - 1 2 2 1 3 1 - 2 -1 रो डिटरमिनेंट सॉल्व करबा
हमको डिटरमिनेंट वैल्यू 0 मिलला जेतु एटा 0 देन ए इज कोन सिंगुलर सो हमर फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई हला एबे हमें सेकंड कंडीशन को जिबा कोफैक्टर्स बाहर करिबा कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स आर C11 is 5 C12 is 5 C13 is -5 C21 is -5 C22 is -5 C23 is 5 C31 is -5 C32 is -5 and C33 is 5. So now आमे adjoint A बाहर करिबा adjoint A equal to 5 5 minus 5 minus 5 minus 5 5 minus 5 minus 5 5 ro transpose which is 5 5 minus 5 minus 5 minus 5 5 and minus 5 minus 5 5 एबे हमर काम कहला सेकंड कंडीशन देखिबा adjoint A into B बाहर करिबा सेटा 0 होउची ना होउनी -5 5 minus 5 minus 5 5 5 this is 3 5 1 first row first column is 15 minus 25 minus 5 second row first column is 15 minus 25 minus 5 third row third column is minus 15 plus 25 plus 5 this is answer ଆସିବ -15 this is 15 this is 15 -15 which is not equal to 0 ता माने हमको adjoint A 0 मिलिला नहीं so since determinant A equal to 0 and adjoint A into B not equal to 0 therefore the system of equation is inconsistent that is it has no solution so हमें यहाँ पर xyz रो वैल्यू बाहर करि परिबा नहीं ओके बुझेला जोठी भी ना बुझी हबो देन बारंबार रिपीटेडली वीडियो को देखिले समस्त इजीली बुझी परिबो सो थैंक यू।